जनरल डायर ने, वक्त के जनरल डायर ने कत्लेआम किया है। जनरल डायर की इंक्वायरी की गई हंटर कमीशन के जरिए, तारीख के तालिब इल्मों को पता होगा। तो हंटर कमीशन ने जनरल डायर पे इल्ज़ाम आयद किया और इंक्वायरी के नतीजे में ये पाया गया कि जनरल डायर ने गोली चलाने से पहले कोई वार्निंग नहीं दी थी। यहाँ तो गोली चलाने से पहले इन्होंने लाइट ऑफ की, यानी इनका पूरा इरादा था पहले से कि हमने कत्लेआम करने। तो ये वार्निंग जो है जनरल डायर का, उस पे कोर्ट मार्शल हुआ और यहाँ पे न वार्निंग हुई, रात का अंधेरा, फिर बिजली, और इसके बाद इन्होंने कत्लेआम किया। ये करप्शन के रिकॉर्ड सर हर फोरम पे मैं लेके गया हूँ, एंटी करप्शन के पास, तमाम एजेंसीज के पास। जब उन पुलिस वालों के खिलाफ या तो कहें सर ये मैं सारे झूठ हैं तो मुझे सजा दे दें, ये दहशतगर्दी की FIR भी फिर मुझ पे काटी जाए, सहूलतकारी की भी मुझ पे काटी जाए। सर हम ट्रेवल नहीं कर सकते, कर्फ्यू जैसी सूरत हाल है। यही DPO सर 1.5 साल पहले वहां रह के गया है, कोई अमनो अमान नहीं हुआ, दोबारा आया है, सिर्फ पैसा बनाया जा रहा है सर, पैसा बनाया जा रहा है। मगर अगर सर हुकूमत अच्छा काम करेगी, आपकी तारीफ होगी। ये हुकूमती मिनिस्टर साहबान जो बैठे हैं, अब मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये जितने मर्जी सुमन बुकमन हो जाएं, फर्क तो इनको कोई नहीं पड़ना। मुझे पता है कि ये खैर से हुकूमत जो है 8 फरवरी को वोट चोर भी थी, इलेक्शन चोर भी थी, मैंडेट चोर भी थी, अब तो ये लाश चोर और कफन चोर भी हो गई है। उनसे बाहर है, मुझे ये बताएं कि हम डी चौक पे क्यों नहीं जा सकते? हमने पुरअमन एहतजाज करने जाना था, हम उधर बैठ जाते। गवर्नमेंट का काम होता है, गवर्नमेंट का काम होता है मामलात को हल करना। हमारा पुरअमन काफिले जा रहे थे, हमने 2 दिन जनाबे स्पीकर उन काफिलों में रास्ते में गुजारे, कोई एक गमला हमारी तरफ से टूटा। 30,000 से 40,000 फोर्सेस पंजाब की सी पैक और अटक पुल और इन जगहों पे लगा दी गई। उसके बाद सिंध से 20,000 ट्रेनी मंगा लिए गए। उसके बाद जनाबे स्पीकर हाँ तो ये है कि पेट्रोलिंग के मंगा लिए गए, जिनको शेलिंग करनी भी नहीं आती थी, वो शेलिंग करते थे, इनके अपने ऊपर गिर जाती थी। जनाब बात यह है कि अगर इस मामले को एक सियासी जमात जा रही थी, एक एहतजाज पे जा रही थी, क्या मिनहाजुल कुरान ने उस वक्त डी चौक पे बैठ के एहतजाज नहीं किया था? क्या मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में एहतजाज नहीं किया था? तमाम सियासी पार्टियों का हक है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना लॉन्ग मार्च नहीं किया था? देखिए जिस तरफ ये निकल के जा चुके हैं, इदारों का तकद्दुस, इदारों का डर खत्म होता जा रहा है। जो काम डी चौक पे हुआ है सर, हर किसी के अंदर एक शीशा लगा हुआ है। हम बेशक न माने, हमें किसी का डर होगा, कोई नाराज हो जाएगा, लेकिन मैं वसूख से कह रहा हूं कि डी चौक पे जो गोली चली है, ये गोली नहीं भूली जाएगी। ये गोली डी चौक पे जो मासूमों पर चलाई गई है, इस गोली का जनाबे स्पीकर हिसाब होगा। और आप खुद देख लें, अभी भी हम तारीख से सबक नहीं सीख रहे। एक मुंतखब वजीर आजम आज से 41 साल पहले उसका जुडिशल मर्डर हुआ, खामोश रहे हम। कितनी दफा वजीर आजमों को बुला के स्टिक पे 1993 में स्टिक पे इस्तीफा लिया गया मौजूदा हुकूमत के वजीर आजम से। उस वक्त हम भी असेंबली में, हमारे बुजुर्ग भी थे। जनाब स्पीकर, तमाशा देखते रहते हैं हम, जब एक की बारी आती है दूसरा तमाशा देखता है। वाकया हुआ, जो दर्दनाक वाकया हुआ, ये 16 दिसंबर एक वो स्याह तरीन दिन है जिसने पाकिस्तान की यकजहती, पाकिस्तान की यगानगत को खत्म करने की कोशिश की और पाकिस्तान में एक ऐसी फजा फैलाने की कोशिश की जहां पर मासूम बच्चे महफूज नहीं रहे। बेदर्दी से कत्ल किया, वही कत्ल किया जो आज गाजा के मुसलमानों के ऊपर इसराइल जो है वो कर रहा है। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है जनाब स्पीकर। मैं इनको कैसे अल्फाज में बयान करूं और किस बात से शुरू करूं और कैसे खत्म करूं? ये जो जुल्म, जबर, फस्तायत की गई है, इससे मैं समझता हूं कि चंगेज और हलाकू की रूहें भी तड़प उठी हैं।
और ये वो वाकया है जिस पे हर आंख अश्कबार है। और दूसरा सर, जो 16 दिसंबर 1971 को जो पाकिस्तान हमसे दो लख्त हुआ, वो पाकिस्तान जो दुनिया की वाइड स्टेट है, जो एक नजरिए की बुनियाद पे मार्दे वजूद में आया, जिनके लिए आपके और हमारे आबाओ अजदाद ने लाखों कुर्बानियां दी, खून और आग का दरिया क्रॉस करके पाकिस्तान मार्दे वजूद में आया, जिन लोगों ने सबसे ज्यादा मुसलमानों के लिए एफर्ट्स की, जो तहरीके पाकिस्तान जहां से शुरू हुई वो बंगाल के लोग थे, वो हमारे आबाओ अजदाद जो बंगाल के हमारे बुजुर्ग थे, उनकी कोशिशों से सबसे ज्यादा उनका किरदार था पाकिस्तान बनाने में। क्या वो हमसे गलत पॉलिसियां हुई, क्या हमसे गलतियां हुई जिस बुनियाद पे वो हमसे दो लख्त हो गए? ये जनाब स्पीकर एक लम्हा फिक्रिया है। हम क्यों नहीं सोच रहे? हमें रीथिंक की जरूरत है कि ये जो फॉल ऑफ ढाका हुआ, ये क्यों हुआ? वो बांग्लादेश जो आज हमसे बाद में आजाद हुआ, लेकिन कहां से कहां चला गया। तो इसके लिए जनाब स्पीकर मेरी ये गुजारिश होगी, जो उस वक्त के पार्लियामेंटेरियन ने, जो उस वक्त के पाकिस्तान के मुवत्तन लोगों ने ये मुतालबा किया था कि इस पे एक इंक्वायरी बिठाई गई थी, उनकी रिपोर्ट्स आई हुई हैं। जनाब स्पीकर, उसको सामने लाया जाए। वो कौन से किरदार हैं, वो कौन से सियासी किरदार हैं, वो कौन से दूसरे किरदार हैं जिनकी वजह से ये पाकिस्तान दो लाख हुआ, ताकि हमेशा हमेशा के लिए मैं समझता हूं कि ये जो बिल्ली चूहे का खेल खेला जा रहा है हमारी यकजहती यगानगत के साथ, वो खत्म हो। कितने जालिम जनाब स्पीकर